7.4 का है क्वेश्चन नंबर। यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का NC2 ज्ञात कीजिए। तो हमारा NC8 इक्वल टू NC2 है, तो हम जानते हैं क्या होता है NCr बराबर होता है NCr NC n माइनस होता है ना। तो देखिए तो NC अब कितना हो जाएगा, n कितना है, n है अब माइनस 8 अब बराबर NC2 का तो मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर n भी बराबर है, C बराबर है, यह बराबर नहीं है, लेकिन जब यह बराबर है, दिखा रहा है ना कि बराबर है, तो यह भी बराबर होगा, यानी कि n माइनस 8 बराबर 2, n माइनस 8 बराबर 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 8, यह इधर आ जाएगा, तो n बराबर 10, n बराबर 10, n का मान हमने निकाल दिया है। अब देखिए अब n के जगह पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे, तो 10 C2 क्या हो जाएगा। अब 10 NC2 क्या होता है, फार्मूला एक हमारा होता है NCr बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r n माइनस फैक्टोरियल, ऐसे होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल कितना 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा ना, यानी कि 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो ऐसा करते हैं, एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, 10 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और यह 10 में से 2 जाएगा तो 8 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। यानी तो 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, और 2 का फैक्टोरियल गुणे 8 का फैक्टोरियल, तो हई से हई कैंसिल हो गया, कितना हो गया, तो 10 गुणे 9 अब बट्टा में 2 गुणे 1 करेंगे होगा ना, तो 2 पचे और 9 पचे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना का 10C2 का मान हमने निकाल दिया है। बोलिए कितने वृत्त है, एक वृत्त किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। हाँ बस ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक वृत्त है ना, इसमें 21 बिंदु है, जो भी है ऐसे करके है, ठीक है 21 बिंदु। तो हम जानते हैं कि हमारा जीवा जो है मैक्सिमम 2 ही बिंदु से होकर जा सकती है। मान लीजिए कि यहाँ है एक यहाँ है, तो ऐसे ही जाएगा, मतलब जीवा जब भी हम बनाए कितने बिंदु से होकर जाएगा 2 ही बिंदु से होकर जाएगा। तो हमारा n दिया गया कितना 21 और r कितना हो गया 2 बिंदु से होकर जाएगा, तो यानी कि n c r, तो n कितना है 21 है और c r कितना है 2 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है NCr फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n कितना है, यानी 21 C2 का हम क्या निकालेंगे 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही ना होगा। अब देखते हैं तो 21 का फैक्टोरियल है ना, अब बट्टा में 2 का फैक्टोरियल। अब सुनिए तो 21 में नहीं, तो 21 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 19 फैक्टोरियल होगा ना, होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे, ठीक, अब बट्टा में 2 का फैक्टोरियल गुणे 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल कट गया, और 10 दूनी का, इसको चलिए एक बार खोल लेते हैं तो आपको कहने परेशानी होगा।
तो 21 गुणे 20 अब बटा में फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 दूनी का 20 यानी 21 गुणे 10 अब बराबर 210। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या दिया है चौथा। 5 लड़के और 4 लड़कियां 5 लड़के हैं और 4 लड़कियों में से और 5 लड़के हुए और 5 लड़के और 4 लड़कियां 4 लड़की हो गए। चलिए में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की अब 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 3 3 लड़कियां लड़के हैं 3 लड़कियां और 3 लड़कियां भी हैं। टीम बनाने में कितने तरीके हैं? टीम बनाने में कितने तरीके हैं, तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, 5 है, और आर कितना दिया गया है, 3, और इसमें भी लड़की की संख्या एन कितना है, 4, और आर कितना दिया गया है, 3। तो इसका हमारा बनेगा NCR यानी कितना 5C3, और इसका कितना बनेगा NCR कितना बनेगा 4 करके देख लिया जाए। तो क्या करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल उस फार्मूला पर रखेंगे 5 फैक्टोरियल 5C3, ठीक है। तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुणे 5 माइनस का फैक्टोरियल होगा। ऐसा करेंगे तो इसका 4C3 का करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, हाँ 3 फैक्टोरियल और n माइनस आर यानी कि 4 माइनस का फैक्टोरियल होगा ना। अब देखिए इसको हल किया जाए तो 5, अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दें, हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, एक स्टेप कर दिया जाए। तो ये कितना जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, यही ना। इसका करेंगे तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल अब बाई 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारा 3 फैक्टोरियल है और यह 2 फैक्टोरियल है, और इसको यदि करते हैं तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा, तो हाई से हाई और हाई से हाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप एक बार और लिख सकते हैं कि 20 बटा 2 गुणे 1, इसको आप लिख सकते हैं 4 का 4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है 5C3 इंटू 4C3, ठीक है, बराबर कितना होगा। अब ये 10 यानी कि 10 गुणे 4 बराबर 40, यही आपका आंसर हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। है 5वां बोलिए। 6 लाल रंग की 6 लाल रंग हो गया, और सफेद 4 गो बा, तो हैया लिखता नहीं सफेद रंग 5। चलिए 5 नीले रंग, गेंदों में से 9 गेंद को चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, 3 गेंदे हैं, तो 3 गेंदे हैं, यानी कि यहाँ पे n बराबर दिया गया है 80 और r बराबर 3। इसमें कितना n बराबर 5, c क्या लिखा जा रहा है बराबर 3, और इसमें n बराबर r बराबर, यानी इसका हम NCR निकालेंगे, इसका भी। तो यह कितना हो जाएगा 6C3, यह 5, यह, ठीक है। तो चलिए अब इसका फार्मूला क्या बताए थे, फैक्टोरियल NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल n माइनस r का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, यहाँ पे करेंगे तो बटा में, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 का, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा और टर्म बढ़ा देते हैं 6 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल, यह 6 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल
अब बट्टा में 3 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, इसका भी वही आएगा, छोड़ दीजिए, इसका भी वही आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, अब बट्टा में 3 और 2 का फैक्टोरियल। यहाँ भी वही लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू का फैक्टोरियल और बट्टा में 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो यह से यह से यह और यह से कट गया ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 30 चौके 120। आइए एक बार थोड़ा सा ऐसे कर लिए जाए, थोड़ा ना, ठीक है। इसको कर सकते हैं 3 इंटू 2, इसको हम करेंगे 5 इंटू 4 बट्टा में 2 इंटू 1, इसको करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 1, दुदुनिका द्वितीय, यह कितना हो जाएगा दुदुनिका 4 4 पंचौ का 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दुनिका, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है हाँ N6C3 गुणे 5C3 गुणे 5C3 बराबर कितना जाएगा 20 गुणे 10, तो 10 दाहिया 100 ये गुणे 20 यानी 2000। हाँ यही आपका आंसर हो जाए, देख लीजिए तो।